नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। और आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के पवित्र कुरुक्षेत्र में एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक क्षण सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान कृष्ण के पवित्र शंख समर्पित नए स्मारक पांचजन्य का उद्घाटन किया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद थे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पंचजन्य सिर्फ एक स्मारक नहीं बल्कि वो भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने आगे कहा कि ये हमें याद दिलाता है कि धर्म और सत्य की आवाज सदैव गूंजनी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कृष्ण का शंख महाभारत के युद्ध में धर्म के लिए बजा था। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी जोर दिया कि महाभारत अनुभव केंद्र हमें न केवल इतिहास की एक झलक देता है बल्कि हमें जीवन के गीत गीत का पथ दिखाता है। चोट, संघर्ष, धर्म और कर्म की चुनौतियों के माध्यम से ये बताता है कि आखिर ये युद्ध किस वजह से हुआ था। हरियाणा सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी वर्षगांठ के अवसर पर ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत नीतनेम और कीर्तन से हुई। इसके बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब को पूर्ण सम्मान के साथ पालकी में लेकर स्थान विशेष पर स्थापित किया। पूरे परिसर में श्रद्धा, शांतिमय वातावरण और जो बोले सो निहाल के जयकारे गूंजते रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने धर्म, मानवता और सच्चाई की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनकी शहादत पूरी मानव जाति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संगत ने हिस्सा लिया और गुरु साहिब के जीवन उपदेशों को याद करते हुए शांति, सद्भावना और भाईचारे के संदेश को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंगलवार को बनगांव थी। सीएम ममता ने बंगाल की सियासत में अहम माने जा रहे हैं मतुआ समुदाय के गढ़ में केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। सीएम ममता ने एसआईआर को लेकर बीजेपी और केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि एसआईआर पूरे होने में 3 साल लगते हैं। हमने इसका कभी विरोध नहीं किया, बस इतना ही कहा कि किसी भी वास्तविक वोटर का नाम नहीं काटा जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी अपने दफ्तर में बैठकर लिस्ट फिक्स कर रही है। सीएम ममता ने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए और कहा कि इनका काम निष्पक्ष रहना है, बीजेपी कमीशन बनाना नहीं। अगर आप वोटर यानी जो वोटर लिस्ट में जिनके नाम नहीं है, जो अवैध है, तो 2024 में आपने जिस सरकार को वोट दिया था वो भी अवैध है। उन्होंने मतुआ समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी असली वोटर हैं। आपने 2014 में मोदी सरकार को वोट दिया था। अगर आप अवैध हो गए तो वो सरकार भी अवैध हो जाएगी। এই যে মতুয়া মহাসভার নামে নিশ্চয়ই কাগজটা তো নিশ্চয়ই আপনারা ধর্মীয় কার্ড নিতে পারেন, সেটা আপনার নিজস্ব ব্যাপার। কিন্তু মনে রাখবেন, কাগজটা দাও, হাওয়াটা বেশি তো, কিন্তু মনে রাখবেন একটা কথা, আপনি এটা বলতে পারেন না আপনি যদি সংঘের কার্ড দেন, সংঘের মেম্বার কাউকে করতে চান, সেটা হতেই পারে, কিন্তু আপনি কি করছেন? টাকা নিয়ে করছেন। এই पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट बढ़ गई है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज बड़ा आरोप लगाया है। शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि राज्य सरकार बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स पर दबाव बना रही है और इसका चुनाव आयोग या राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल से कोई संबंध नहीं है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी उन्होंने निशाना साधा। कहा कि राज्य में बीएलओ पर दबाव डालने का काम प्रशासनिक स्तर पर करवाया जा रहा है। अधिकारी का दावा है कि चुनावी प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप किया जा रहा है और चुनाव आयोग को गलत तरीके से इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि सरकार की ओर से की जा रही ये कथित दखलंदाजी चुनावी व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने चुनाव आयोग से मामले पर तुरंत संज्ञान लेने की मांग भी की है। कौन बीएलओ चापे আছে?
অভিযোগ তৃণমূলের এই বলছে যারা ওইখানে ছজন বসে আছে কেউ বিএলও নাকি হ্যাঁ একটু পরে সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইপোর সঙ্গে ওদের ছবি পোস্ট করবো দেখে নেবেন আপনাদের এসব ছাড়ুন কোনো বিএলও চাপে নেই মমতা ব্যানার্জি যদি কোনো চাপ থাকে সেটা মমতা ব্যানার্জির জন্য উনি উনাদের যে নতুন রেমুনারেশন সেই ফাইল ক্যাশে ফিনান্সে ছাড়েননি বিহার যেমন 1000 ডাটা এন্ট্রি অপারেটর দিয়েছিল মমতা ব্যানার্জি তাদের ডাটা এন্ট্রি অপারেটর প্রোভাইড করেননি কোন বিএলও চাপে আছে অভিযোগ তৃণমূলের এই বলছে যারা ওইখানে अमरोहा में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन ने हर किसी को भावुक कर दिया है और इसी कड़ी में अमरोहा के रहने वाले प्रसिद्ध चित्रकार जुहैब खान ने अपने खास अंदाज में लीजेंड एक्टर को श्रद्धांजलि दी। जुहैब खान ने कोयले से दीवार पर धर्मेंद्र का बेहद ही खूबसूरत और जीवंत चित्र बनाकर उन्हें नमन किया है। जुहैब का ये कला समर्पण सोशल मीडिया पर भी चर्चा में है। लोगों ने उनके इस अनोखे तरीके की सराहना की और दिवंगत अभिनेता के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की। जुहैब खान का कहना है कि धर्मेंद्र उनकी प्रेरणा रहे हैं और उनका जाना फिल्म जगत के लिए अपने लिए क्षति है। अमरोहा में बनाई गई ये कोयले की प्रतिमा आज लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जहां बड़ी संख्या में लोग इसे देखने भी पहुंच रहे हैं। सोशल मीडिया पे भाईपोर संगे ओদের ছবি क्योंकि आज एक बहुत दुखद खबर मिली कि धर्मेंद्र जी अब हमारे बीच नहीं रहे। उस संबंध में मैंने एक 4 फुट का कोयले से चित्र बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है और उन्हें अलविदा कहा है। ये मेरी कला के माध्यम से उस कलाकार को श्रद्धांजलि है जिसने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अमूल्य योगदान दिया। मैं आज उन्हें याद करते हुए ये चित्र उन्हें समर्पित करता हूँ। और हरदोई से ये खबर है, बहन बहनोई के साथ बाइक से जा रही युवती डंपर के आगे कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल युवती को सीएचसी मल्लावा लाया गया, जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बता दें कि शाहपुर वासुदेव थाना माधोगंज निवासी शिवानी अपनी बहन सीमा और बहनोई दिनेश, जो कि जगत नगर लोहना के निवासी बताए जा रहे हैं, ये कटरा बिल्हौर पर छोटे चौराहे पर समोसा खरीदने के लिए ये रुके हुए थे। इसी दौरान सामने से गुजर रहे डंपर के आगे शिवानी कूद पड़ी। हादसे में डंपर का पहिया उसके कमर के ऊपर से गुजर गया। घटना के बाद आसपास भीड़ जुटने लगी। पुलिस ने एम्बुलेंस की सहायता से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां से जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। वरिष्ठ उप निरीक्षक राधेश्याम ने बताया कि वीडियो फुटेज के आधार पर युवती के द्वारा आत्महत्या करने की कोशिश का मामला संज्ञान में आ रहा है। इस पर पूरी जांच की जा रही है। अमनौर तरैया मुख्य मार्ग पर मंगलवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। अमनौर जान गांव के पास तेज रफ्तार में आ रही एक स्कॉर्पियो ने केडी पब्लिक स्कूल की मिनी वैन को सामने से जोरदार टक्कर मार दी। अचानक हुई इस भिड़ंत से स्कूल वैन में सवार लगभग 1 दर्जन बच्चे घायल हो गए। इनमें 4 से 5 छात्रों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने बच्चों को बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजा। ग्रामीणों के अनुसार स्कॉर्पियो की गति काफी तेज थी और इसके कारण दुर्घटना इतनी भयावह हो गई। टक्कर के प्रभाव से स्कूल वैन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और कई बच्चे अंदर ही फंस गए। आसपास मौजूद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बच्चों को किसी तरह से बाहर निकाला। दुर्घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में आक्रोश बढ़ने लगा। ग्रामीणों ने हादसे के विरोध में सड़क को जाम कर दिया और प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों का आरोप है कि इतने गंभीर हादसे के बावजूद पुलिस या प्रशासन का कोई भी अधिकारी समय पर घटनास्थल नहीं पहुंचा, जिससे लोगों में भारी नाराजगी देखी गई। इधर घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया। स्वच्छता के क्षेत्र में हरिद्वार को मॉडल जिला बनाने के लिए जिला प्रशासन जी जान से जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के सभी एंटी पॉइंट्स और मुख्य चौक चौराहों पर विशेष सफाई अभियान चलाने, उनके सौंदर्यीकरण के निर्देश दिए हैं। इसके बाद डीएम की अगुवाई में प्रशासन ने स्वच्छता अभियान तेज कर दिया है। अभियान के तहत डीएम ने
HRDA और नगर निगम के अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। डीएम ने कहा कि हरिद्वार उत्तराखंड का प्रवेश द्वार है, इसलिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिले को मॉडल जिला बनाए जाने की कवायद चल रही है और इसके लिए हर एक एंट्री पॉइंट को चेक किया जा रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश है और उनकी अपेक्षा है कि जनपद हरिद्वार को स्वच्छता सफाई व्यवस्था में एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए और उसी क्रम में उनके द्वारा लगातार रिव्यू भी किया जा रहा है। सभी डिपार्टमेंट्स को इसमें इन्वॉल्व करने के भी निर्देश हैं, जिसके क्रम में पिछले हफ्ते हमने एक वृहद बैठक भी करी थी जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स को जोड़ा था और तब से लेके लगातार आज 6ठा दिन है। सभी डिपार्टमेंट्स के द्वारा भले वो ब्लॉक्स हों, तहसील हों या हमारे PWD हों या NH हों, सभी नगर निगम, जिला पंचायत, सभी के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में वृहद सफाई अभियान चलाया जा रहा है और इसमें जो हमारे HRD की उपाध्यक्ष मैडम है उनके द्वारा भी कल विभिन्न मार्गों का निरीक्षण किया गया था। आज हमने प्लान बनाया है कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी में हमारे जितने एंट्री पॉइंट्स हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के, वहाँ पर जैसे नारसन में गेट बना है उसके आसपास सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इसी के तहत छुटमलपुर और चिड़ियापुर में भी जो हमारी एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर भी ब्यूटिफिकेशन का काम शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। जो हमारे मुख्य चौराहे हैं, बड़ी लुड़की के हों, हरिद्वार के हों या अन्य हमारे जो मेन टाउन्स हैं वहाँ पर भी ब्यूटिफिकेशन का काम किया जाएगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन इस बार देहरादून में 28 से 30 नवंबर तक आयोजित होगा। ABVP के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि उद्घाटन इसरो के पूर्व अध्यक्ष S सोमनाथ करेंगे। देश भर से 1500 से अधिक कार्यकर्ता अधिवेशन में शामिल होंगे और इसी दौरान प्रतिष्ठित यशवंत राव केलकर युवा पुरस्कार गोरखपुर के कृष्ण पांडे को प्रदान किया जाएगा और इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम के दूसरे दिन सांस्कृतिक शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। अधिवेशन में शिक्षा, युवा और समाज से जुड़े प्रमुख विषयों पर 5 प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। के अंदर भी उत्तराखंड का हिमालय रीजन जो है उस पर अभी विचार चल रहा है, क्योंकि जो अभी रिसेंटली देखने में आ रहा है कि लैंडस्लाइड्स की घटना है, क्लाउड बर्स्ट की घटना है उत्तराखंड के अंदर, हिमाचल के अंदर हो रही है। तो जो हिमालयन रेंजेस है वहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रहा है या डेवलपमेंट आवश्यकता भी है और डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उसको एक तरीके से किस प्रकार से किया जाए या किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए ताकि इस प्रकार की घटनाएं ना हो, वो उस पर विचार चिंतन चल रहा है। वो भी विषय हम प्रस्ताव में लेने वाले हैं और प्रस्ताव में हमारे उत्तराखंड से संबंधित और भी ऐसे विषय आने वाले हैं। और जैसे कि आपने पूछा कि उत्तराखंड की कल्चर को लेकर हमने उत्तराखंड को क्यों इसको चुना, तो इसका सबसे पहला रीज़न तो ये है कि हमारे देश के अंदर विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन हमेशा विभिन्न जगहों पर होते हैं। इसके पूर्व हमने गोरखपुर में किया था, उसके पूर्व दिल्ली में किया था और उसके पूर्व हमारा जयपुर के अंदर हुआ था। तो ऐसे हमारे जो राष्ट्रीय अधिवेशन है वो विभिन्न क्षेत्र के अंदर होते हैं, हर साल चेंज होते हैं। अब इस वर्ष हमने उत्तराखंड को इसलिए चयन किया क्योंकि उत्तराखंड में अभी तक अधिवेशन नहीं हुआ था और उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं ने पिछले अधिवेशन में ही अर्जी डाल दी थी हमारी कि अगला अधिवेशन हमारे उत्तराखंड में करो। इन्हीं की रिक्वायरमेंट, इन्हीं के इन्विटेशन पर विद्यार्थी परिषद के कार्य समिति ने तय किया कि हम उत्तराखंड में करते हैं, इसलिए हम उत्तराखंड के अंदर करते हैं। अंदर भी चंदौली के मुगल सराय में दवा कारोबारी रोहिताश पाल की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। यह हत्या GT रोड किनारे स्थित कन्हैया टॉकीज के कीमती जमीन के विवाद को लेकर हुई थी। पुलिस ने लगभग 1 सप्ताह बाद 3 साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस अधीक्षक आदित्य लांघे ने मंगलवार को पुलिस लाइन सभागार में इस गिरफ्तारी की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के 300 CCTV कैमरे के फुटेज खंगाले और इसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। SP लांघे के अनुसार घटना का खुलासा करने के लिए स्वाट और सर्विलांस टीमों को भी लगाया गया था। गहन जांच और साक्ष्यों के आधार पर 3 लोगों की संलिप्तता सामने आई। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मुगलसराय के लाट नंबर 2 निवासी ओम प्रकाश जायसवाल, गल्ला मंडी चौराहा निवासी मनोज कुमार जायसवाल और वाराणसी के नंदेसर स्थित दीप अपार्टमेंट फ्लैट नंबर 1 निवासी भानु जायसवाल शामिल है। पुलिस पूछताछ में तीनों ने हत्याकांड की साजिश रचने की बात स्वीकार कर ली है। 18 तारीख को मुगलसराय थाना क्षेत्र में रोहिताश पाल जैसे ही अपनी दुकान बंद कर रहे थे रात्रि में, लगभग 10:35 पे एक व्यक्ति पीछे से आया है, उसके द्वारा उन पर फायर किया गया जिससे रोहिताश पाल की वहां पे मृत्यु हो गई। इस घटना में तत्काल 302 का मुकदमा लिखा गया था। इस घटना के सफल अनावरण के लिए हम लोगों द्वारा 9 टीमों का गठन किया गया था। साथ में लगभग 300 से ऊपर CCTV फुटेजेस अभी तक देखी जा चुकी हैं।
विवेचना अभी प्रचलित है। अभी तक की जो विवेचना हुई है उसमें ये जानकारी आई है कि 3 जो व्यक्ति हैं जिनका नाम मनोज जायसवाल, ओम प्रकाश जायसवाल और भानु जायसवाल, इन तीनों व्यक्तियों द्वारा एक कन्हैया टॉकीज की जो प्रॉपर्टी है इस पे लगातार जो मृतक है उस पर दबाव बनाया जा रहा था। कुछ थ्रेट्स भी उसको आए थे। इसमें हम लोगों के पास पर्याप्त साक्ष्य जिसमें बयान, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एवं साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, इसके आधार पर अभी तक की विवेचना में इनका रोल सामने आया है और इनके द्वारा प्लानिंग करवा के इस घटना को करवाया गया है। इस विवेचना में जो और षड्यंत्रकारी हैं उन लोगों का भी खुलासा किया जाएगा। विवेचना भी प्रचलित है। साथ ही साथ इसमें जो शूटर्स हैं उनके लिए हमारी टीम लगातार लगी है। उनकी भी जल्द गिरफ्तारी और कार्रवाई की जाएगी। 18 तारीख उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर सियासत तेज हो गई है। बांदा सहित पूरे प्रदेश में आज कांग्रेस ने प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। बांदा में आज कांग्रेस ने एसआईआर प्रक्रिया पर बड़ा हमला बोला। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि 6 महीने के काम को सिर्फ 1 महीने में निपटाने का दबाव बनाकर भाजपा सरकार मतदाता सूची में गड़बड़ी की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जल्दबाजी में कराए जा रहे इस पुनर्निरीक्षण से लाखों मतदाता सूची से बाहर हो सकते हैं। बांदा में आज कांग्रेस ने एसआईआर प्रक्रिया पर बड़ा हमला बोला। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि 6 महीने के काम को सिर्फ 1 महीने में निपटाने का दबाव बनाकर भाजपा सरकार मतदाता सूची में गड़बड़ी की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जल्दबाजी में कराए जा रहे इस पुनर्निरीक्षण से लाखों मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ भाजपा की होगी। आज एसआईआर को लेकर के हमारे प्रदेश अध्यक्ष की मंशा के अनुरूप उनका निर्देश था कि आज पूरे प्रदेश में प्रेस वार्ता की जाए। प्रेस वार्ता की आप लोगों के द्वारा ये मैसेज दिया जाए कि जो एसआईआर कराई जा रही है ये जल्दबाजी में कराई जा रही है। देखिए इसकी समय सीमा कम से कम 6 महीने होना चाहिए और 1 महीने का समय दिया। हम लोग देख रहे हैं कि तमाम बीएलओ जो काम करना भी चाहते हैं बेचारे नहीं कर पा रहे, उनको दिक्कतें हैं। तमाम बीएलओ के पास बीमारी है, किसी को टाइफाइड हो गया है, किसी को डेंगू हो गया, किसी को चेचक निकल आए हैं। हम लोग हर बूथ में लगभग गए हैं। हमारे बीएलए क्रू हर जगह पहुंच रहे हैं, देख रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या बीएलओ के ऊपर भी आ रही है। हमें नहीं कह रहे कि बीएलओ काम नहीं कर रहे, लेकिन तमाम बीएलओ अभी तक फार्म नहीं बांटे हैं। उनका क्या होगा? ठीक है, जिलाधिकारी महोदय ने 5 बीएलओ को सम्मानित किया। क्या 1500 बूथ हैं बांदा में? बांदा जिले में 1500 से ज़्यादा ही बूथ है, 1505 या 10। तो क्या 5 ही लोग काम कर रहे हैं? हमको क्या समझे हम? तो हमारी मांग है निर्वाचन अधिकारी से, मुख्य चुनाव अधिकारी से कि इसकी समय सीमा बढ़ाई जाए। प्रमुख मांग हमारी ये है। एसआईआर अच्छी चीज़ है, हम लोग इसके विरोध में एसआईआर नहीं, लेकिन इसका जो सिस्टम है इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। आज गजरौला हसनपुर मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से आ रही कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। वैसे आपको बता दें कि गजरौला हसनपुर मार्ग पर आज सुबह एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई है। ट्रक ने तेज रफ्तार में जा रही कार को जोरदार टक्कर मारी। कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। कार में सवार पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे में कार में मौजूद एक डॉगी भी घायल बताया जा रहा है। दोनों घायलों को तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक और कार दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घायलों की पहचान अजय शर्मा और आरती शर्मा के रूप में हुई है, जो आगरा के निवासी बताए जा रहे हैं। दोनों गजरौला स्थित जुबिलेट लाइफ साइंसेज में नौकरी करते हैं और किसी काम से आगरा से गजरौला आ रहे थे। ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये ऐसे हुआ है कि मतलब मैं तो जब ध्यान कर गाड़ी ठुक चुकी थी, लेकिन ट्रक तो आ रहा था कैरोले से और ये गाड़ी आ रही थी हसनपुर से, हसनपुर की तरफ। हाँ, जो कार थी हसनपुर से आ रही थी। तो क्या कहते हैं, ये गाड़ी जो है पलटी खा गई थी, तो हम लोगों ने सीधी करवाई। इसमें 2 व्यक्ति थे, एक लेडीज एक जेंट्स। हालत कैसी है? हालत लेडीज़ की गंभीर है और जेंट्स तो खैर हल्के फुल्के चोट है। तो मतलब जब आपने देखा यहाँ पे ठुकी थी, जब भी आपको पता लगा जब टकराव हो गया? जब पता लगा मेरा ध्यान तो अपने काम में था, लेकिन जब जैसे कि एक्सीडेंट हुआ तब ध्यान करा। ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये ऐसे हुआ है।
बॉलीवुड एक्टर सिद्धांत कपूर आज मुंबई के एंटी नार्कोटिक सेल घाटकोपर यूनिट ने 252 करोड़ रुपए के मेफेड्रॉन ड्रग्स बनाने और तस्करी के मामले में पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया। ये जांच मुख्य आरोपी मोहम्मद सलीम मोहम्मद सुलैल शेख के खुलासे से जुड़ी है, जिसने कपूर समेत कई बॉलीवुड हस्तियों के नाम लिए हैं, जो मुंबई और दुबई में हुई शानदार ड्रग्स पार्टियों में कथित तौर पर शामिल हुए थे। और इसी कड़ी में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और आवात्रमणि उर्फ औरी को भी कल बुधवार को इसी समय पेश होने का निर्देश दिया गया है। यह मामला 252 करोड़ के मेफेड्रोन एमडी ड्रग्स तस्करी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। जनपद बिजनौर के थाना बढ़ापुर क्षेत्र में एक गरीब परिवार की जिंदगी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अज्ञात कारणों से शहीद नाम के व्यक्ति की झोपड़ी में आग लग गई। पक्का तालाब मोहल्ला इलाके में आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। घर में रखा शादी का सामान, जिसमें सोने चांदी के आभूषण, मोटरसाइकिल और नकदी शामिल थी, जलकर राख हो गई। शहीद ने बताया कि ये सामान उसने अपनी बेटी की शादी के लिए इकट्ठा किया था। उसने कहा कि ये सब बेटियों की शादी के लिए बचाया था, लेकिन आग ने सब कुछ छीन लिया। अब हम क्या करेंगे? स्थानीय लोगों ने समय रहते आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन तब तक घर का पूरा सामान जलकर राख हो चला था। इस हादसे ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट आज विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चारण, पूजा अर्चना के बाद बंद कर दिए गए। इस अवसर पर सेना के बैंड की भक्तिमय धुनों और जय बद्री विशाल के उद्घोषों के साथ भजन कीर्तन का आयोजन भी हुआ। सर्द मौसम के बाद 5000 से अधिक श्रद्धालु इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। कपाट बंद होने के अवसर पर मंदिर को फूलों से सजाया गया और विभिन्न स्थलों पर दानी दाताओं ने भंडारे का आयोजन भी करवाया। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर खुला, महाभिषेक और बाल भोग पूजा संपन्न हुई। दिन और सायकाल भोग के बाद श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। दोपहर 1 बजे तक दर्शन जारी रहा। 1:30 बजे कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हुई। श्री लक्ष्मी माता की मूर्ति को भगवान नारायण के गर्भगृह में रखा गया। इस दौरान श्री उद्धव जी और श्री कुबेर जी मंदिर गर्भगृह से मंदिर प्रांगण में आए। माणा महिला मंडल के द्वारा बुनकर लाए गए निवाण रूप में धृत कंबल भगवान बद्री विशाल को पहनाए गए। इसके बाद रावल अमरनाथ नंबूदरी ने 2:56 पर मंदिर के गर्भगृह और मुख्य द्वार को बंद किया। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद इस वर्ष की 4 धाम यात्रा का भी समापन हो गया। इससे पहले केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट भैया दूज यानी 23 अक्टूबर को और गंगोत्री धाम के कपाट 22 अक्टूबर को शीतकाल के लिए बंद किए जा चुके हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।